तो आपके जो पेड़ को जो नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, पोटास चाहिए, वही जंगल के पेड़ को भी चाहिए। क्यों? आपके हिसाब से तो सारे भूखे मर गए, उनको तो मिली नहीं खुराक। उनको प्रकृति ने कैसे दे रही है उस चीज को खुराक दे रही, वो चीज हमारे खेतों में क्यों नहीं आ रही? यूरिया में 46% जो है नाइट्रोजन, हमारे वातावरण में ही 78.6% नाइट्रोजन। मिट्टी निर्जीव नहीं है। एक हाथी है, वो घास खाता है, शेर है, वो मांस खाता है। इंसान ने उस पावर को प्रकृति के विनाश में लगा दिया। और राजा का काम हमेशा बांटना होता है, किसी से मांगना नहीं होता। ईश्वर ने इस प्रकृति का निर्माण किया तो एक व्यवस्था बनाई, एक मैनेजमेंट बनाया। छोटे जीव को बड़ा जीव खाता है, उसको उससे बड़ा जीव खाता है। जब मैं बोला कि प्रकृति ही ईश्वर है, जब ये प्रकृति की सेवा ही भगवान की सेवा। सबको नमस्कार। मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम राजेंद्र सिंह ठाकुर है। मैं कृषि विभाग में डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर आत्मा के पद पर कार्यरत हूँ, जिला चंबा में। और हम लोग हिमाचल सरकार की एक स्कीम है प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना। इसके तहत गांव-गांव में जाकर लोगों को सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती करना सिखा रहे हैं। सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती आप लोगों ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा टीवी वगैरह में। इसको पूरे देश में जीरो बजट खेती के नाम से भी जानते हैं। सुभाष पालेकर जी जो इस पद्धति के जनक हैं, वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। एक 70 साल के बुजुर्ग हैं इस टाइम। हमारी तरह उन्होंने एग्रीकल्चर की पढ़ाई की और डिग्री करने के बाद उन्होंने नौकरी या कुछ और काम करने की बजाय वो इस चीज़ को साबित करने में लग गए कि कृषि विज्ञान जो प्रकृति ने हमें दिया है वही असली कृषि विज्ञान है। जो हम लोगों ने क्रिएट किया वो कृषि विज्ञान में। और वो 10-15 साल की अपनी रिसर्च के बाद इस पद्धति को लेकर आए। आज पूरी दुनिया उस चीज़ को मान रही है और पूरे फैक्ट के साथ जो पूरा इसके पीछे साइंस किया है उसके साथ लोगों को ये चीज़ बता रही है। और आप पूरे देश भर में बताऊँ 50 लाख से ज़्यादा किसान इस खेती को कर रहे हैं। तो इसमें कृषि की लागत बहुत कम हो जाती है किसान की, पैसा नहीं खर्चता, इसलिए जो इन्वेस्टमेंट है बहुत कम हो रह जाता है। एक्चुअली वो इनकम को मतलब बढ़ाएगी किसान को। दूसरा ये है कि देश भर में अब जितने मैंने संख्या बताई आपको, किसान इतने खेती कर रहे हैं, और आज तक अभी एक ऐसा केस नहीं आया। और आए अभी से नहीं, कई सालों से कर रहे हैं, अभी तक कोई ऐसा केस नहीं आया कि जो प्राकृतिक खेती किसान कर रहा है और उसने आत्महत्या की हो। एक सिंगल केस नहीं है पूरे देश में, है ना। तो जो खुशहाल किसान की जो डेफिनेशन है वो प्रकृति से वो सच में साबित होने जा रही है। जो लोग इसको कर रहे हैं वो पीछे नहीं हट रहे हैं। जिन्होंने एक विश्वास से शुरू किया था, आज वो जितनी भी टोटल लैंड है 5 बीघा, 10 बीघा, 12 बीघा, चंबा जिला की मैं बात करूं तो लगभग 10,000 के करीब किसान हम इस खेती को कर रहा है इस टाइम। अच्छा, हमारे सामने अब क्वेश्चन ये आता है कि ये प्राकृतिक खेती क्यों, क्या जरूरत पड़ गई? तो हम अभी खेती कर रहे हैं, उसमें क्या कमी है? पेड़ पौधों की वृद्धि और विकास के लिए जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उनकी आपूर्ति, खुराक चाहिए जो पौधे को बड़ा करने के लिए, जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उनकी आपूर्ति मानव नहीं करता कि यह प्रकृति करती है। इस पृथ्वी पर प्रकृति पहले आई और उसके करोड़ों साल बाद मानव इस धरती पर आया। इसका मतलब प्रकृति के निर्माण में मानव का कोई हाथ नहीं है। अर्थात प्रकृति का निर्माण मानव ने नहीं किया, इसने किया होगा ईश्वर ने किया। लोग हिचकिचाते हैं ये चीज बोलने में भी। प्रकृति ईश्वर की व्यवस्था है, प्रकृति ईश्वर का संविधान है। इस प्रकृति में जो भी मौजूद है तो स्वीकार करना ही अध्यात्म है, क्योंकि प्रकृति ही ईश्वर है। इस बात को तो आप मानते हैं कि जो पेड़ पौधे जंगली जो प्रकृति ये पहले थी, इंसान उसके बाद आया, समझ रहे आप? इसका मतलब ये जो प्रकृति इंसान ने नहीं बनाई है ना, मतलब इन पेड़ पौधों को इंसानों की जरूरत नहीं, हमें इनकी जरूरत, ठीक है। अच्छा, जब ईश्वर ने इस प्रकृति का निर्माण किया तो एक व्यवस्था बनाई, एक मैनेजमेंट बनाया। मैनेजमेंट क्या कि इस प्रकृति में कौन सा जीव कैसे रहेगा, कैसे जिएगा, कितना जिएगा, है ना। एक साइंस में पढ़ते हो ना, भोजन श्रृंखला है। छोटे जीव को बड़ा जीव खाता है, उसको उससे बड़ा जीव खाता है, और लास्ट में फिर सॉइल मिट्टी में मिल जाता है ना। इस भोजन श्रृंखला में पर इंसान कहीं नहीं आता। जीव जो है प्रकृति के नियमों के अधीन है, चाहे पेड़ पौधे हैं चाहे जीव है, वो प्रकृति के नियम से बाहर नहीं जा सकते। एक हाथी है, वो घास खाता है,
है ना, वो मर जाएगा अगर उसको घास नहीं मिला, कभी मांस नहीं खाएगा। शेर है, वो मांस खाता है ना, वो मर जाएगा अगर मांस नहीं मिला, लेकिन घास नहीं खाएगा। क्यों? प्रकृति के नियमों के अधीन है भाई, वो कंट्रोल, उसके प्रकृति के नियम के बाहर नहीं जा सकता। लेकिन इंसान को फ्री विल है, वो प्रकृति के नियम के अगेंस्ट जा सकता है ना। वो पावर शायद भगवान ने इसलिए दी थी कि चाहे वो प्रकृति का संरक्षण भी करे, इसको मैनेजमेंट करे, पर इंसान ने उस पावर को प्रकृति के विनाश में लगा दिया। वो हम समझ ही नहीं पा रहे, है ना। अब भगवान कोई ऊपर बैठा इंसान तो है नहीं, है ना, या मंदिर में बैठे मूर्ति में भगवान छुपे हैं जी भाई, आप पूजा हाथ जोड़ते हैं और एकदम आगे से वरदान दे देते हैं। भगवान ने तो पूरी ब्रह्मांड जो एक संभाल के रखा, उसको क्या है, वो तो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त, वो परम शक्ति जो है जिसने हम लोग वो कर रहे हैं। अब उसके बिना हम सांस भी नहीं ले सकते। अभी पेड़ पौधे हैं, देखो पेड़ के आप जिंदा रह सकते हो क्या? नहीं। तो भगवान हुए कि नहीं हुए? भगवान क्या करते हैं, हमें पालते हैं ना, इसको पूरी प्रकृति को पाल के रखा उन्होंने। अब देखो समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से एक हलाहल विष निकला, तो उससे पूरी सृष्टि को खतरा था। तो सब देवता लोग आए भी क्या करें इसका, तो शिव जी ने उसको पी लिया। मतलब जो सृष्टि के लिए बुरा था वो अपने अंदर ले लिया, और जो अच्छा था वो बाहर रहने लिया। तो आज की डेट में पेड़ क्या कर रहे हैं, आप जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हो, चाहे वो आग जला रहे हो, लकड़ियां जला रहे हो, इतनी गाड़ियां चल रही हैं, धुआं हो रहा है, आप सांस भी छोड़ रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो। तो सारी कार्बन डाइऑक्साइड जो पेड़ सोख लेते हैं और आपको क्या देते हैं, मतलब जो आपके लिए बुरा वो अपने अंदर ले लेते हैं और जो अच्छा है वो छोड़ देते हो। तो शिव जी का ये काम कर रहे हैं ना, शिव जी का ये काम नहीं कर रहे हैं क्या? पीपल के पेड़ की हम पूजा करते हैं ना, क्यों करते हैं? हाँ, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, और दिन रात ऑक्सीजन, और पूरे शरीर में उसके पीपल के पेड़ में कई जीव जंतु का वास रहता है। तो शिव जी का रूप भी तो यही है। इस भाव से देखोगे आपको हर पेड़ में शिव जी दिखेंगे। तो ऐसे नहीं बोलते कि कण कण में है भगवान, हर चीज में। अब देखो सबसे ज्यादा नुकसान हमारी केमिकल फार्मिंग में किस चीज को हमने पहुंचाया, इस मिट्टी को। ये मिट्टी निर्जीव नहीं है, मिट्टी निर्जीव चीज नहीं है। आप एक चुटकी मिट्टी की माइक्रोस्कोप के नीचे देखो, आपको हजारों उसमें जीवाणु दिखेंगे। वो जीवाणु कौन है इस धरती पे, मतलब सबसे अभिव्यक्त जिसको हम बोलते हैं ना, वो चीज ज्यादा है जो हमें दिखाई नहीं देती। अब जैसे जीवाणु की बात करें, वो जीवाणु इस धरती पे सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उसकी है। क्यों? हम सांस ले रहे हैं, जीवाणु हमारे अंदर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। उस जीवाणु हम खाते हैं, कौन सा खाते हैं? दही खाते हैं ना सारे। उस जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस। रॉड शेप होता है वो। क्या है, दही जमाने के लिए आप क्या डालते हो? जाग डालते हैं दूध में, वो डालते हैं। तो वो जीवाणु, दूध उसका खाना है। वो जीवाणु जब उसमें पड़ते हैं तो उस खाने को देख के वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ा देता है। वो 1 के 2 बन जाएंगे, 2 के 4, 4 के 8, और कुछ ही घंटों में पूरे दूध में जमा देंगे। ठीक है। तो जो प्रकृति का मैं नियम बता दूं, प्रकृति को पोषण कैसे मिलता है। आप सोचते हैं कि हम जब तक अपने सेब के पेड़ में या फसल में, मक्की में जब तक खाद नहीं डालेंगे, इसको खुराक नहीं मिलेगी, है ना। यही हमारे मन में धारणा है। अब देखो मैं बताता हूँ, आपके जो पेड़ को जो नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, पोटाश चाहिए, वही जंगल के पेड़ को भी चाहिए। वही आपकी जो मक्की को जो खुराक चाहिए, वही जंगल के घास या झाड़ी को भी चाहिए। पौधे हैं, उनको वही चाहिए, वही न्यूट्रिशन चाहिए। तो वहां तो किसी ने डाला नहीं खाद, तो वो तो फिर भूखे मर गए। क्यों? आपके हिसाब से तो सारे भूखे मर गए, उनको तो मिली नहीं खुराक। तो ये कभी सोचा आपने, तो वहां उनको कैसे मिल रही है खुराक? उनको प्रकृति ने कैसे दे रही है, उस चीज को खुराक दे रही? वो चीज हमारे खेतों में क्यों नहीं आ रही? तो क्या होता है, देखो ये जो मैंने मिट्टी के अंदर जो जीवाणु की मैं बात करी है ना, उसमें तरह तरह के जीवाणु हैं हमारे उसमें, जो इसको, अब आप यूरिया और उस कैन की बात करते हैं, कैन तो अब है नहीं, यूरिया में नाइट्रोजन के लिए डालते हैं ना मक्की में, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन है, उस प्लांट की ग्रोथ के लिए चाहिए नाइट्रोजन, है ना। यूरिया में 46% जो है नाइट्रोजन, मतलब 100 किलो आप यूरिया अपने खेत में डालोगे, 46 किलो आपको नाइट्रोजन मिलेगा। हमारे वातावरण में ही 78.6% नाइट्रोजन, हमारे वातावरण में 78.6% नाइट्रोजन। वो नाइट्रोजन है एक्चुअल में जिसको बोलते हैं एक रॉ फॉर्म में, कच्ची फॉर्म में, मतलब उसको पौधे ऐसा नहीं लेते भोजन के रूप में। उसको क्या करना पड़ता है? पकाना पड़ता है। आप फॉर एग्जाम्पल आपके प्लेट में कच्चे चावल, दाल, हल्दी, प्याज, लहसुन सब ऐसे रख दो, तो क्या आप खा सकते हैं उसको? नहीं खाएंगे ना। क्या करना पड़ेगा? पकाना पड़ेगा। तो उसको, उस कच्ची नाइट्रोजन को पकाने का काम कौन करते हैं? वो जो जीवाणु हमारे मिट्टी में,
वो मतलब एक किस्म के हमारे पेड़ों के लिए, हमारे पेड़ों के बोटी हैं जो खाना बना के देते हैं। और ये बोटी जंगल की मिट्टी में इतने ज्यादा हैं, इसलिए हमें पानी तक नहीं देना पड़ता वहाँ। और सोचो मॉइस्चर तक को मेंटेन कर रहे हैं, न्यूट्रिशन तो खैर कर ही रहे हैं, उनको ऑर्गेनिक कार्बन फूड के रूप में मिल रहा है, वो अपनी तादाद बढ़ा रहे हैं और पेड़ को मिल रहा है जो भी नाइट्रोजन चाहिए, जो भी मिट्टी में जो भी मिनरल्स है। और देखो जो भी आप दूसरी चीजें डालते हो, जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट है ना, जितने भी जैसे आयरन है, कैल्शियम है, कैडमियम, ये दूसरी चीजें जो है ना, फास्ट आपका मैग्नीशियम है, सल्फर है, मिट्टी में सब कुछ मौजूद है, लेकिन वो क्या है, कच्चे फॉर्म में है। तो अब हमारी मिट्टी, हमारे खेतों में क्यों नहीं मिलता भाई, पौधों को क्यों नहीं मिलता पोषण, क्यों? क्योंकि हमने केमिकल डाल के वो बोटी मार दिए हैं, अपने खेतों से भगा दिए हैं, मार दिए। हम बोलते नहीं तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, हम खुद देंगे अपने पेड़ों को खाना, है ना। और अब हालत क्या हो गई है उसकी, अब उन पेड़ों की हालत क्या हो गई है, वो देखो आप। और जो आप मक्की खाते हो यूरिया वाली, उस मक्की का स्वाद देखो। साइकिल अपनी जमीन में हम कैसे बना सकते हैं, जो जंगल वाला है, अपनी जमीन में जीवाणु की तादाद कैसे बढ़ानी है, वो हम बढ़ाएंगे जीवामृत डाल के, घन जीवामृत डाल के। जितना ज्यादा आपके खेत में पड़ेगा उतना ज्यादा आपके वो जीवाणु बढ़ते ही जाएंगे, है ना। और एक आप ये एक जिसको अंडरलाइन स्क्वायर में एक बात लिख लो, लिखिए, किसी भी प्रकार की खाद, चाहे वो जैविक हो या रासायनिक, किसी भी पौधे की जड़ का नहीं है, इसलिए डालने की आवश्यकता ही नहीं है। इसको आप इनबॉक्स में कर लो। जब भी आपको लगे कि खाद डालनी, इस लाइन को पढ़ लेना आपने। ये मैंने आपके सामने प्रूव कर लिया भाई, ये जो है, ये जो भी आप वो डाल रहे हो पौधे का भोजन नहीं है। ये पता क्या है, देखो जैसे आजकल के बच्चे हम क्या खाते हैं, क्या खिलाते हैं, कुरकुरे, चिप्स, चॉकलेट, है ना। वो खाना तो नहीं हो सकता। आप तीनों टाइम वही चीज खिलाओ, क्या बच्चा हेल्दी होगा, क्या वो बीमार नहीं पड़ेगा? तो अब बच्चे के सामने, बच्चे को नहीं है पता, आप बच्चे के सामने कुरकुरे का पैकेट खोल के रख दो थाली में, तो वो तो खाएगा उसको। अब आप मान लो पौधे के तौलिए में या जमीन में आप यूरिया डाल दो, तो उस पौधे ने क्या करना है, जमीन से सिर्फ पानी खींचना है। अब उस पानी में अगर आप यूरिया घोल रहे हो, तो उसकी पौधे की क्या गलती है? पौधे ने तो नहीं बोला आपको मुझे डालो, तो आप यूरिया डालो, खाद डालो, उसको तो पोषण मिल रहा है, उसको तो एक एनवायरमेंट चाहता है, अच्छा प्रकृति, है ना। तो प्रकृति को इंसान हर कुछ अपने कंट्रोल में करना चाह रहा है। तो आपको क्या लगता है कि आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में है? नहीं। कल का पता है आपको, है ना। ये कोविड ने बता दिया ना सबको, पूरी दुनिया को बता दिया, यू आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। जब मैं बोला कि प्रकृति ही ईश्वर है, जब ये प्रकृति की सेवा ही भगवान की सेवा, तो किस विधि से करोगे आप प्रकृति की सेवा? ये खेती अपना के, इस खेती से ना आप किसी की जीव हत्या करोगे, प्रकृति ना किसी प्रकृति को किसी उसको नुकसान पहुंचाओगे। हम लोग खेती करते हुए एक टाइम भी नहीं सोचते कि मेरी खेती करने से क्या मैं भगवान की बनाई प्रकृति को मेरे नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। हम 2 मिनट भी नहीं सोचते। वो अज्ञानता के कारण सोचें या लालच के कारण बोल सकते हैं कि क्या है। हम ये सोचते कि बस इंसान, मैं इस धरती पर रहने का सिर्फ मुझे ही है, किसी दूसरी जीव को नहीं है। मतलब जो उसकी बनाई जो रूल है, उस रूल रेगुलेशन को नहीं मान रहा है इंसान, तो वो पाप कर रहा है, तो उसकी सजा भी मिल रही है बीमारियों के रूप में, है ना। कई लड़ाई झगड़े, टेंशन नहीं है, शांति नहीं है मन को। इस भाव को अगर रखें कि भाई मेरे को भगवान पे विश्वास है, प्रकृति जो भी मैं ये काम करूंगा, इससे ना प्रकृति को नुकसान होगा, ना मेरे परिवार को नुकसान होगा, ना मेरे समाज को नुकसान होगा। किसान बनना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भगवान ने दी आप लोगों को। इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो खेती कर सकते हैं, है ना। और किसान बन के आप अगर जहर मुक्त अनाज, सब्जी, फल अगर समाज को देते हो, बेशक उसके बदले आपको पैसा मिलता है, लेकिन वो बहुत बड़ा पुण्य का काम है। मैं बताऊं, आप अपना जीवन सुधार रहे हो। बहुत बड़ा पुण्य अगर समाज को जहर मुक्त साफ सुथरा अनाज, सब्जी, फल अगर आपको देते हो। और उसका उल्टा भी है, अगर आप जहर बांट रहे हो तो वो पाप भी है। और मैं बताऊं किसान की हालत क्यों माड़ी है, ये मेरा पर्सनल मत है कि हमारा किसान जाने अनजाने में बोलें या अज्ञानता के कारण, लालच के कारण कदम कदम पे हमसे पाप हो रहा है। आप बताओ, जब एक मुट्ठी हम पेस्टिसाइड की, किसकी, यूरिया की हम डालते हैं खेत में अपने, वो जो उस मिट्टी में जो जीवाणु खत्म किए, या फिर जो सब्जी में या सेब में जो आए इंसेक्ट आए, उस पर स्प्रे कर दिया इंसेक्टिसाइड आपने, तो वो जीव हत्या है कि नहीं? और क्या जीव हत्या पाप नहीं है ना? क्यों? क्योंकि यमराज ने हमें लाइसेंस दिया हुआ है
कि मार के पहुंचा दो, ये हम लोग की आपको लाइसेंस फ्री छूट है, जो मर्जी करो, है ना। क्योंकि उसको जीने का हक नहीं है। कितना कीड़ा जीता है, कितना उम्र जीता है, एक दिन का की आपको पता है, कई कीड़ा एक दिन भी जीते हैं, सिर्फ 24 घंटे होती है उसकी उम्र। कई 1 महीना जीते हैं, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, इससे वो जिंदा नहीं रहता है जिससे ज्यादा। वो अपनी अगली जनरेशन, हमारे कारण उसको अगली जनरेशन और बढ़ानी पड़ती है ना। वो हम प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं प्रकृति के साथ। और ये जो एक कंज्यूम करने वाला जो नेचर है ना, सिर्फ लेना लेना, उससे हमें निकलना पड़ेगा। हमें इसको कंजर्व करना, इसको कैसे बचा के रखना। आने वाले सोचो, अब हमारे जो बुजुर्ग थे, उन्होंने अगर यूरिया या पेस्टिसाइड डालना शुरू कर दिया होता आज से 5000 साल पहले, तो क्या हम बचे होते यहाँ? हम अपने पूर्वजों को कैसे याद करते हैं कि कितने धर्मात्मा लोग थे, है ना, ऐसा ऐसा करते थे, उनकी कहानी ऐसे बढ़ा चढ़ाकर सुनाते हैं। तो आपको क्या सोचते हो, आने वाले 50 साल बाद जो आपकी जनरेशन आएंगी, वो आपको कैसे याद करें, कैसे थे हमारे पूर्वज? कुछ भी नहीं छोड़ गए हमारे लिए, हैं? मिट्टी में जहर, पानी में जहर, हवा में जहर, बेड़ा गर्क कर दिया हमारा। ऐसा सोचते कि ऐसा याद करें वो? तो आने वाली कई पूछते हैं, उनका भी हक है इन रिसोर्सेज पर, उनको भी जीने का हक है पूरा, वो भी अपना लाइफ पूरा करें। तो इसके लिए हम इसको ये थोड़ा सोच लेके उस तरह से करें। एकदम ये सिर्फ खेती से रिलेटेड नहीं है, एक जीवन जीने का नजरिया है ना। मतलब हम लोग किस लिए कर रहे हैं? खुशी के लिए कर रहे हैं ना। खुशी मतलब परिवार स्वस्थ रहे, मन खुश रहे, रात नींद, वही तो। और सबने एक दिन मर जाना है भाई, अमर थोड़ी है कोई यहाँ पर। किस लिए कर रहे हैं हम? मतलब इतना दौड़ा दौड़ी में लग रहे हैं कि भाई दिन रात भागे, मतलब अपने ना अपने शरीर को देख रहे हैं ना परिवार को देख रहे हैं भाई। अब एक वो कहावत है ना, बंदा बोलता है कि दिन रात इतनी मेहनत कर रहा, मैं भाई रोज बादाम खाऊंगा भाई, एक दिन रोज के रोज बादाम खाऊंगा। तो जब वो बादाम खाने का टाइम आता है तो दांत ही नहीं रहते, दांत ही नहीं बचे इस टाइम, है ना। मतलब सारी रात बिस्तरा सजाते रहे सजाते रहे सजाते रहे, जब सोने का टाइम आया तो सुबह हो गई। तो जीवन सिर्फ कुछ पलों का नहीं है, पल पल ही जीवन है। आप एक लाइफ को कैसे, एक मोमेंट को कैसे जीते हैं। तो ये जो तरीका है ना, इस तरीके से आप प्रकृति की सेवा करोगे। एक बहुत बड़े धर्म का काम है ये, गाय की सेवा भगवान की सेवा, ठीक है। लेकिन गाय को अगर भगवान मान के पूजोगे आप, अगर गाय को पशु मान के जैसे हम लोग कर रहे हैं आजकल, फिर नहीं, उस गाय को पालने का कोई फायदा नहीं। अगर आप गाय को गाय माता मान के पालोगे तो आपको घर में बरकत भी आएगी, घर में सुख समृद्धि भी आएगी, कोई टेंशन नहीं होगी। साक्षात लक्ष्मी का रूप है गाय। इस चीज को समझते ही नहीं। हम लोगों की नजर जो हमारे पास है वो नहीं है, उसको नहीं देखते हम, जो हमारे पास नहीं है वो देखते हैं। भगवान ने इतना कुछ दिया है, उसके प्रति हम कृतज्ञ होते ही नहीं, थैंकफुल होते ही नहीं कि भगवान तूने इतना अच्छा जीवन दिया। और मैं बताऊं, अपने आप को इतना कमजोर मत समझो। पालेकर जी बोलते हैं, जो इसके बाद जमीन का टुकड़ा है ना, जिसके बाद जमीन का टुकड़ा, वो राजा होता है। और राजा का काम हमेशा बांटना होता है, किसी से मांगना नहीं होता कि हम इतना, भाई सरकार हमको कोई देगी, खाद देगी, स्कीम देगी, तब हम करेंगे, ये करेंगे। अरे आप, भगवान ने बोलता है कि मैं तो आपको राजा बना के भेजा। अगर आप आपकी चॉइस, आप भिखारी बन के जीना चाहते हो, और इस धरती माता में इतनी ताकत है कि आपकी सारी जरूरतें ही पूरा कर सकती है। हाँ, लालच है, और लालच नहीं पूरा हो सकता, लेकिन आपकी सारी जरूरतें ही पूरा कर सकती है। तो ये सोच कर अगर आप करोगे तो अपने आप ही लाइफ में चमत्कार होते हैं। एक बार विश्वास करके तो देखो। हम मौका ही नहीं देते भगवान को चमत्कार करने का। हमारी बिलीफ है ना, हम सोचते ही नहीं उस चीज का, मतलब विश्वास ही नहीं उतना दृढ़ होता ही नहीं हमारा। एक बार करके तो देखो। अगर आप पूरी तरह डिपेंडेंट रहोगे डिपो के राशन पे, उस पे, तो फिर नहीं, फिर अपना भी लोग आने वाला टाइम, कई देश हमारे फेलियर कंट्रीज हैं, वो वेनेजुएला जैसा देश है, वहाँ हर चीज में सब्सिडी दी उनको, अनाज भी, सब कुछ दे दिया, लोगों ने कमाना छोड़ दिया। और आज उस देश की है कि आधी से ज्यादा 60% पॉपुलेशन वो देश छोड़ चुकी है, क्योंकि उनका ना उसके करेंसी की वैल्यू है। उसका मतलब हमारा अगर 1 रुपया होगा तो उसका 3000 रुपये। हाँ, डालना कागज रह गए, रद्दी रह गई, लोग पैसे नहीं मांगते। कोई नाई ये बाल काट रहा है तो बोलता है मुझको 1 दर्जन केले दे या अंडे दे 1 दर्जन, पैसे नहीं चाहिए, वैल्यू नहीं बची। क्यों? जीडीपी नहीं होगी, कुछ लोगों ने कमाना छोड़ दिया, खेत छोड़ दिया, कुछ प्रोडक्शन ही नहीं हो रही। क्योंकि तेल वाली थी, अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया, पूरी दुनिया को तेल बेच बेच के करते थे, तो सब कुछ, बिजली भी, खाना भी, सब कुछ था। लोगों ने बोला क्यों कमाना खेत में। अब वही हालत हम देख रहे हैं ना, मनरेगा और उसमें दिहाड़ी मिल जाती है, डिपो में राशि मिल जाता है, क्यों कमाना खेत में। पर मैं बताऊं, आने वाला टाइम बहुत मुश्किल आने वाला है। जो ये आप देख रहे हो, वातावरण में चेंजेस देख रहे हो, क्लाइमेट जो चेंज देख रहे हो, है ना। अभी इस बार भी गर्मी जल्दी आ गई, फ्लावरिंग जल्दी होगी, तो इसके प्रति हमें कोप अप रहना पड़ेगा। और जो हमारे जो लोकल बीज हैं, जो देसी बीज हैं, उनको बचाना पड़ेगा और उनको दोबारा उनको शुरू करना पड़ेगा लगाना।
आपका पौनी, कोदरा, इन चीज़ों को बढ़ाओ। ये विदेशों में सुपर फूड के नाम से जाने जाते हैं। आपको पता है 500 रुपये से किलो कम कोई नहीं मिलता है। चमत्कार होते हैं, कई स्टोरीज हैं, है ना, आप खुद एक्सपीरियंस करोगे इस चीज़। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि आप ये जो खेती आपने क्यों करनी है, ये भाव आपके मन, आप क्लियर होने चाहिए कि मैंने ये किस लिए करना है। मैंने ये जो पुण्य कमाना है अपने परिवार के लिए करना है, परिवार मेरा स्वस्थ रहेगा, ना प्रकृति को नुकसान होगा, ना इस समाज को कोई बीमार पड़ेगा, वो संतुष्टि आपके मन में हमेशा रहेगी, है ना। तीसरा, अपने देश के लिए करना, देश की तरक्की में ये योगदान होगा। अगर आप अपना खाने लायक अनाज सब्जी अपने खेत में पैदा करते हो तो देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होगी, इसकी देश की जीडीपी को कंट्रीब्यूट करेगा।